ओके निकालिए। अब देखो, so conserving resources, using resources carefully and giving time to get replenished is known as resource conservation. Using resources carefully, हमको उनको बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना है, वेस्ट नहीं करना है। एंड गिविंग टाइम, giving time to get replenished is called conservation. Then time to get replenished is called conservation of resource. Now, अब देखिए सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये तो हम लोगों ने देख लिया था कि डेवलपमेंट शुड बी डन इन सच ए मैनर, इस पेस में डेवलपमेंट करना है दैट रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो। डेवलपमेंट ऐसे किया जाना चाहिए कि जो रिसोर्सेज हैं वो अगली जनरेशन के लिए भी बचे रहें। इस चीज़ को क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो डेवलपमेंट शुड बी डन in such a manner that resources lasts for next generation. It is called conservation of resources. Should be done in such a manner that such a manner that resources are available for next generation या available for future generation. इस कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं, हमेशा विकास चलता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आपके बुक में एक बॉक्स में लिखे हैं 6 पॉइंट्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो सम प्रिंसिपल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो हम देखें। हेलो, गुड आफ्टरनून, मैं डिलीवरी वैक्स कंपनी से राजनी बोल रही हूँ। चलिए नाउ some principle of sustainable development. Sustainable development. ठीक है, हमें क्या क्या करना चाहिए अगर डेवलपमेंट को हम आगे लगातार बनाए रखना चाहते हैं, तो हम क्या क्या कर सकते हैं? ऐसे 6 पॉइंट्स हैं, देखो कौन कौन से दिए बॉक्स में। Respect and care of all form of life. ठीक है, Improve the quality of human life. रिस्पेक्ट एंड केयर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। तो
हम ये ना सोचें कि जो रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमन के लिए ही, रिसोर्सेज तो जो कैटल्स हैं उनके लिए भी हैं, रिसोर्सेज जो फाउना है, पक्षी है, बर्ड्स हैं, उनके लिए भी है। हर एक का सम्मान करें। अगर हम सबके बारे में नेचर में सोचेंगे तो फिर हम उसे एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। क्या ये ठीक है और उसकी हम अपने स्विमिंग पूल में पानी भर लें चाहे दूसरे को पीने के लिए पानी ना मिले? इज इट करेक्ट और नॉट? नो। तो हमें सारे फॉर्म के लिए रिस्पेक्ट करना चाहिए। पहला क्या है, रिस्पेक्ट भी ही नहीं करनी चाहिए, और क्या करना चाहिए? एंड केयर, ठीक है, फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। इसमें प्लांट भी आ जाते हैं, हमें प्लांट की भी केयर करनी चाहिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्या ये ठीक है कि हम फैक्ट्री लगाते जाएं, चाहे उसमें से कितना भी पॉल्यूशन निकले, हम पैसा कमाते जाएं और पॉल्यूशन की चिंता ना करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहे बिगड़ जाए लोगों की, तो वो ठीक रहेगा कि नहीं? हमें ये देखना है कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ की, हम नेचर से कितना जुड़े हैं, सो दैट वी शुड ऑल टेक केयर। सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। डेवलपमेंट इस बेसिस पर नहीं होना चाहिए कि लोगों को सांस लेने में ही दिक्कत हो जाए। डेवलपमेंट इस बेसिस पर नहीं होना चाहिए कि फैक्ट्री का गंदा पानी नदियों में मिल जाए। सही है? तो सेकंड पॉइंट क्या है? इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तीसरी चीज, कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। जो हमें कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी। वाइटलिटी का क्या मतलब है? अर्थ को इनफर्टाइल मत बनाओ, अर्थ को कैसी उपजाऊ। वाइटलिटी का क्या मतलब है? अर्थ, इवन नेचर ऐसा है कि आप एक बीज डाल दो वो उगाएगा, अपने आप उगाता है। तो हम अगर अर्थ में बहुत एक्सप्लॉइट करेंगे, उसमें कोल डाल देंगे, पेट्रोल डाल देंगे, तो क्या वो अर्थ किसी काम की रहेगी? वो तो बंजर हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी, बैरन हो जाएगी। सो वी शुड कंजर्व इट्स वाइटलिटी, इसकी उगाने की क्षमता। और दूसरी चीज़ है किस चीज़ की? डाइवर्सिटी। इसमें जितने भी लाइफ फॉर्म हैं, हमें उसमें से किसी को समाप्त नहीं करना है। जैसे हम कुछ लोग टाइगर को अपने मजे के लिए समाप्त कर दिए ना, ऐसा नहीं करना है। सो कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। वाइटलिटी का यहाँ मतलब है उपजाऊपन, धरती उपजाऊ, और डाइवर्सिटी का मतलब है विभिन्नता। बहुत सारे मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैं, उन सभी को बचा कर रखो। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ऐसा ना करो कि पूरा खाली कर दो, तुमको मिला है कि हम सब टिम्बर खाली कर देंगे, भाई ये तो फ्री दे रही है। अगर खाली कर दोगे तो अर्थ किसी लायक नहीं बचेगी। मिनिमाइज द डिप्लीशन, खाली मत करते जाओ रिसोर्सेज को। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एक अमेरिका का व्यक्ति है जिसका बर्गर एक पैकेट में आता है, फिर पैकेट एक थैली में आता है, थैली बॉक्स में आती है, वो ज़्यादा अच्छा है कि एक भारत का व्यक्ति है जो कागज़ में, पेपर में लेके बर्गर खा लेता है। क्योंकि हम एक छोटी सी चीज़ के लिए पैकेट, फिर उसके अंदर पैकेट, फिर उसके अंदर पैकेट हम वेस्ट करें और बहुत ज़्यादा कचरा जनरेट करें, तो हमारी नीड्स इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाएं। ऐसा हो कि हमारे एनर्जी कंजर्वेशंस, हमारा एनर्जी नीड बहुत कम हो। क्या अच्छा लगता है कि एसी में बैठना ठीक है कि हम एक स्वेटर पहन लें, या हम थोड़ा कुछ ऐसा कर लें, नहा लें जिसकी वजह से गर्मी ना हो? तो क्या हम ये ठीक है कि हम सब कुछ चला के बैठे, कोयला जला के बैठे, एसी जला के बैठे? वो ज़्यादा कंबल में बैठे, हाँ वो ज़्यादा ठीक है। एनर्जी नीड्स, जो अमेरिका के लोग हैं उनकी एनर्जी नीड्स इंडियन के लोगों से 50 गुना ज़्यादा है, और वो भारत के लोगों से 20 गुना ज़्यादा कचरा जनरेट करते हैं। सो दे आर मेकिंग द अर्थ वल्नरेबल। वो अर्थ को ऐसी जगह झोंक रहे हैं जहाँ से हम वापस नहीं निकल सकते हैं। ऐसे में जैसे यमुना का हाल हुआ है ना, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी अर्थ का वैसा हाल हो जाए और वहाँ से इसे निकाल पाना मुश्किल हो। सो वी शुड नॉट चैलेंज द बायो जियो केमिकल साइकिल्स। जो दुनिया की साइकिल चलें, जैसे अपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है ना,
ऐसे वाटर साइकिल है, CO2 साइकिल है। अगर हम इंटरफियर ज़्यादा करेंगे तो साइकिल फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, फिर उसे ठीक कर पाना मुश्किल है ना। तो इसलिए क्या कहा गया है, हमें नेचुरल से जो भी रिसोर्सेज भरे हैं उनको डिप्लीट नहीं करना है, खाली नहीं करना है। तो हमें मिनिमाइज द डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब है खाली होना। तो खाली होने की जो स्थिति है उसे मिनिमाइज करें। चौथी चीज़ क्या है, चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। ऐसा ना हो कि एनवायरनमेंट का हम सम्मान करें और हमारा एटीट्यूड एनवायरनमेंट को गंदा ना करें। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स एनवायरनमेंट एंड practices towards environment। तो अपना एटीट्यूड चेंज करें। We should respect environment, enable communities to care for their own environments। जो भी कम्युनिटीज़ हैं अलग अलग, चाहे वो आदिवासी हों, वो अपना environment की खुद केयर करें। इवन हमारे यहाँ भी अलग अलग मोहल्ले की कम्युनिटी है, अगर वो ठीक से ध्यान दें तो कचरा जनरेट ही नहीं होगा। जीरो कचरा होगा तो सरकार को इंटरव्यू नहीं करना पड़ेगा, कचरे की गाड़ी आ रही तो कूड़े की। एक कम्युनिटी अपना कचरा खुद मैनेज करे, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। मुख्य मुख्य बातें क्या है, पहली है देखो, रिस्पेक्ट ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। रिस्पेक्ट और केयर भी करनी है, किसी को मारना नहीं, शूटिंग नहीं करनी। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तीसरी चीज, कंजर्व अर्थ डाइवर्सिटी। 3 पॉइंट बोलो। Respect किसकी रिस्पेक्ट करनी है, form of life। और दूसरी चीज क्या करनी है, दैट इज कंजर्व। इम्प्रूव क्या करनी है, Improve life quality। लाइफ क्वालिटी। कंजर्व Conserve validity and diversity। वाइटलिटी, अर्थ की Vitality, हाँ। उपजाऊपन। ठीक है, पहला रिस्पेक्ट है, फिर इम्प्रूव है, फिर कंजर्व क्या करना है, अर्थ की डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। वारुष, मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, उसे मिनिमाइज करो। नेक्स्ट क्या है, चेंज पर्सनल एटीट्यूड टुवर्ड्स इन्वायरमेंट। अपना नज़रिया बदलो इन्वायरमेंट के प्रति। और इनेबल कम्युनिटीज़, जो कम्युनिटीज़ हैं वो अपना कचरा खुद साफ करें। शुड टेक केयर देयर ओन इन्वायरमेंट। जो गड़बड़ करेगा वो भुगतेगा, तो सब कम्युनिटी अपना अपना देखें। मिनिमाइज, चेंज, इनेबल। मिनिमाइज क्या करना है, बोलो। डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, वो खाली ना, डिप्लीट का मतलब खाली होते जाना। फिर उसके बाद क्या है, Change personal attitude towards environment। और इनेबल, Enable communities to take clean their garbage। देयर इज केयर फॉर देयर गार्बेज। इसमें पहला वर्ड रहेगा, बाकी आपको लिखना है। और दूसरी चीज, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट शुड बी डन एट सच ए पेस दैट रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। इट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज कंजर्वेशन रिसोर्स। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड वेरी केयरफुली, ठीक है, एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिप्लेनिश्ड। केयरफुली करना है, और जिससे कि वो उतना समय दो। अगर 30 साल के बाद पेड़ कटता है तो उतने ही पेड़ काटो कि 30 साल तक वो पेड़ यूज हो, तब तक नया आ जाए। ये नहीं आज काट लो 30 साल इंतजार कर लेंगे, वैसा नहीं। रिसोर्सेज आर यूज्ड केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिप्लेनिश्ड इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। तो आपको कौन कौन सी चीजें लिखनी है, पहला क्या है, डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेकंड क्या है, सम प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
निकालिए। क्वेश्चन पूछा गया है वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली ऑन द अर्थ। कहीं पर आपने देखा होगा बिहार में मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो लद्दाख कल्चरल रिच है, यूपी में नदियाँ बहुत बहती हैं, तो कहीं पर उड़ीसा में सोने की खाने हैं, सब जगह एक ही चीज़ नहीं है। और यहाँ पर डेजर्ट है, तो अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज अलग अलग जगहों पे हैं। ऐसा क्यों है? वाई द रिसोर्सेज सब जगह इक्वल रिसोर्स क्यों नहीं है? सो इट इज ड्यू टू डिफरेंट नेचुरल कंडीशन। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज है, तो वाई आर रिसोर्सेज distributed unevenly on earth? Why are resources distributed unevenly on earth? कहीं कोई चीज ज्यादा है, कहीं कोई चीज, तो इसका आंसर है सो ड्यू टू डिफरेंट नेचुरल कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन? लाइक रेनफॉल कहीं आता है, क्लाइमेटिक कंडीशन कहीं और चीज है, क्लाइमेट एंड अदर फिजिकल फैक्टर्स। और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स? फिजिकल फैक्टर्स लाइक माउंटेन हो सकता है, रिवर्स, डेजर्ट, प्लेट्यू जानते हो? इस तरीके से होता है। माउंटेन कैसे रहता है? ये माउंटेन, ये प्लेट्यू, टेबल टॉप, इस तरह लद्दाख पूरा प्लेट्यू। तो ऐसा हो सकता है। और इसके अलावा और भी क्या चीज हो सकता है? एल्टीट्यूड, कोई चीज कितनी ऊंचाई पर है, एल्टीट्यूड एक्सेट्रा। रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली ऑन अर्थ। तो ये सब डिफरेंट नेचुरल कंडीशन है, डिस्ट्रीब्यूटेड unevenly on earth. Now, what is resource conservation? Resource conservation का क्या मतलब ही पढ़ा है। What is resource conservation? Resources are utilized carefully and giving them time to get replenished. Resources को हमें कैसे यूज करना है? Are utilized carefully, उसे केयरफुली करना है। And giving them time to get replenished is called resource conservation. Third question, why are human resources important? इम्पोर्टेंट, ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। हमारे देश में ह्यूमन रिसोर्स बहुत सारा है, हम लोगों की पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है। इम्पोर्टेंट, सो ह्यूमन क्या कर सकता है? ह्यूमन कैन कन्वर्ट एनी सब्सटेंस। ह्यूमन क्या कर सकते हैं? कैन
convert any substance into useful resource, ऐसा वो कैसे कर सकता है? By their skill and technology, by their skill and technology. So human resource is important. ये तो बात समझ में आ गई. Also human can work as a labor force, वर्क फोर्स की तरह भी काम कर सकता है. Also human can act as workforce. So human resource is important. Is important. India is rich in human resource. भारत से बहुत जगह सब जगह काम करने के लिए लोग बुलाते हैं. यहाँ चीप रिसोर्स मिल जाता है. India is rich in human resource. What is sustainable development? Sustainable development क्या होता है? We should do our development in balanced manner. बहुत तेज नहीं करना है. In balanced manner, so that resources are available for future generations. For such development is called sustainable development. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का देखो, MCQ बताओ क्या पूछा गया है. Which of the following does not make substance as a resource? Utility. 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 Which of the following does not make substance? Value, quantity. क्या यूटिलिटी के हिसाब से रिसोर्स है? यूटिलिटी जितना जो यूटिलाइज करने वाली चीज़ है, तो इसमें कौन सा है? सी, क्वांटिटी. बहुत ज़्यादा होने से कोई चीज़ रिसोर्स नहीं हो जाती. कह दो हमारे यहाँ माउंटेन के तो पहाड़ हैं, अरे उसका करोगे क्या? क्वांटिटी तो बहुत है तुम्हारे पास. ऐसे हमारे यहाँ डेजर्ट है, बहुत क्वांटिटी है, करोगे क्या डेजर्ट? तो क्या क्वांटिटी किसी चीज़ को रिसोर्स बनाती? नहीं. उसी डेजर्ट में एक ग्लास पानी ना मिले तो आदमी मर जाए. रिसोर्स तो वाटर का होता है. ऐसे किसी चीज़ की क्वांटिटी से तो रिसोर्स नहीं बन सकता. दूसरा सवाल देखिए क्या कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन मेड रिसोर्स, जिसे फैक्ट्री में तैयार किया जाता है. मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. तो ए मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर ये ह्यूमन मेड रिसोर्स है. तीसरा, कंप्लीट द स्टेटमेंट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो नहीं रिन्यू हो सकते वो कौन से हैं? दोज विच आर लिमिटेड इन स्टॉक या मेड बाय ह्यूमन बीइंग या डिराइव्ड बाय नॉन लिविंग थिंग्स. कौन सा है नॉन रिन्यूएबल? क्या तुमको लगता है कि ये फॉसिल फ्यूल लिमिटेड इन स्टॉक
अगर हम इसे ऐसे ही यूज़ करते रहे तो अगले 50 सालों में ख़त्म हो जाएगा। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो है जो लिमिटेड स्टॉक है। अब जैसे सनलाइट भी रिन्यूएबल नहीं, वो तो पीछे से आ रही तो हमें मिल रही है, लेकिन वो अनलिमिटेड है, तो नॉन रिन्यूएबल में नहीं आना है। लेकिन जिसका लिमिटेड है, अगर सारा तुमने कोयला निकाल लिया तो फिर क्या करोगे? दोज विच आर लिमिटेड इन स्टॉक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे, फर्स्ट का आंसर पढ़ो और प्रत्युष जरा एक बार दो। फर्स्ट और थर्ड आपसे पूछेंगे, बाकी तो दो करा दिए। फर्स्ट का बताओ आंसर। डिफरेंट नेचुरल कंडीशन है, डिफरेंट फिजिकल कंडीशन। जैसे रेनफॉल हुआ, क्लाइमेट है तो नेचर हुआ। फिजिकल कंडीशन माउंटेन, डेजर्ट, अलग अलग जगह का प्लेट्यू, ये सब हो गया, रिवर्स और एल्टीट्यूड। तो इनकी वजह से ड्यू टू दिस देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। कहीं कोई चीज़ ज़्यादा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन समझते हो, कहीं कोई चीज़ ज़्यादा पाना और कहीं कोई चीज़ कम। ड्यू टू दिस there is, why there is uneven distribution of resources on earth, बताइए। resources are unevenly distributed on earth due to different terrain condition या different relief patterns। हमारे यहाँ relief pattern अलग अलग है, कहीं mountain है, somewhere are island, some are plateau, some are desert, some are tropical, evergreen forest, सब जगह अलग अलग चीज़ें हैं। and there are also amount of precipitation, कहीं rainfall ज़्यादा है कहीं कम है, and also different climatic condition, different temperature condition. These are the reasons due to which there is uneven distribution of resources on earth। एक बार बताने की कोशिश करो। There are many uneven resources which are present. Uneven distribution Which are present on earth, like tropical and subtropical regions. There it is uneven distribution of resources on earth due to, ये नहीं कहो कि uneven distribution में तो तुम क्लाइमेट बता रहे हो, उसकी वजह से uneven distribution। जहाँ नदियाँ होंगी वहाँ मिनरल होंगे, तो ऐसा बोलो कि there is resources are unevenly distributed on earth। Why? Because of different natural condition, due to different climatic condition, due to different physical condition। ऐसा बोलो, फिर से बोलो। resources are unevenly distributed on earth। लद्दाख के लोगों को पानी नहीं मिलता और कहीं के लोगों के पास सोना ही सोना है, तो कहीं कुछ और दूसरी चीज़ें नहीं, ये चीज़ कहते हैं। कहीं कुछ है कहीं कुछ है, ये होता है। resources are distributed unevenly। unevenly का मतलब है कि कम ज़्यादा। due to, एक बार आप बताओ, पढ़ो एक बार। ऐसा बोलना resources are more at some places and less at other places। अब तो समझ में आया? more at some places and less. Why? Because बोलो। Due to different natural climate condition, like rainfall, Separately लिखूं? हाँ? बिल्कुल लिखो। Due to rainfall, temperature, and other physical factors like mountain, river, plateaus,
resources are distributed unevenly on earth. एक और क्वेश्चन पढ़ो. Why are human resources important? पढ़ो इसमें. बताओ. Human can convert any substance into useful resource by their skill and technology. Also, human can work as workforce. So human resources are Resources are important. चलो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट एंड थर्ड लिख के दिखाइए.
तो उसमें कहाँ कहाँ एक्सटीरियर एंगल होंगे? एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। तो वर्टेक्स में जैसे मान लीजिए एक मेरे पास स्क्वायर है, ये इधर बढ़ाओ, जो भी लाइन है बढ़ा दो, इसको भी बढ़ा दो, इसको भी बढ़ा दो और इसको भी बढ़ा दो। तो ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर। तो आरुष इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी? 90। 180। ठीक कह रहे हो। प्रियांश ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो ये बताओ इनका सबका सम क्या हुआ? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 प्लस 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया? 360 डिग्री हुआ। एक और चीज देखो, अगर मान लो मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लूं, इसको यहाँ बढ़ा दिया, इसको यहाँ बढ़ा दिया, इसको तीनों लाइन बढ़ा दी, प्रत्युष ये एंगल कितना है? ये इक्विलेटरल है, अंदर अंदर का सब ये 60 है। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि बाहर का एंगल कितना हुआ? सर 120। 120, क्योंकि सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 120 डिग्री। तो ये भी कितना हुआ? 120। और ये भी 120। इन तीनों का भी सम करो, 120 प्लस 120 और प्लस ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। इससे क्या पता चलता है कि जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है उसकी क्या वैल्यू है? 360 डिग्री। चाहे कैसा भी ट्रायंगल हो, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इट इज 360 डिग्री। यहाँ पर भी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। तो इसलिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, दैट इज एक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल में भी, चाहे किसी भी तरीके का क्वाड्रिलेटरल हो, व्हाट डज इट मीन बाय क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? लेटरल का मतलब साइड और क्वाड्री का मतलब 4। तो एनी क्लोज्ड पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अ क्लोज्ड पॉलीगन having 4 sides is called quadrilateral। जैसे ये देखो, एक ऐसे हो सकता है, ये क्वाड्रिलेटरल है। ये क्या चीज है? ये क्वाड्रिलेटरल है। और अगर क्वाड्रिलेटरल में मैं फिर से इसके 4 एक्सटीरियर एंगल ले लूँ, एक इधर से ले लिया, ये लाइन बढ़ाई, अब इसे बढ़ाओ, अब इसे बढ़ाओ, इसे बढ़ाओ, सब लाइन बढ़ा दी। तो जो एंगल बनता है बाहर उसे क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल। तो इनका सबका सम क्या होगा? 360 डिग्री। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ओके, इसके आगे क्या करें?